नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मतलब की में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय। और सबसे पहले जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरनेट सेवा ठप होने पर संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इंटरनेट लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, यह भी कहा गया है। तो यहां पर अदालत ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में ही इंटरनेट बंद होना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से इंटरनेट बंद कर दिए गए हालात को देखते हुए उस मामले का संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का सरकार से जवाब तलब। इंटरनेट बंद क्यों, क्या हालात हैं ऐसे, विपरीत परिस्थितियों में बंद होनी चाहिए इंटरनेट। हालांकि अब जिस तरह के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं लगातार, और वो कहीं न कहीं जो लगातार भड़कती हिंसा है उसको और भड़काने का काम कर रहे हैं, इसके बाबत सरकार ने इसे बंद किया है। मगर हाईकोर्ट ने अब इस पर जवाब तलब किया है। सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सर्वेश, ये कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा ये मामला, या खुद संज्ञान लिया है कोर्ट ने, क्या पूछा है सरकार से? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में आज कुछ सीनियर वकीलों ने उनसे उनके संज्ञान में ये बात लाई थी और ये कहा था कि यूपी में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। फिलहाल 45 घंटे के लिए बाधित की गई हैं, जिससे तमाम आवश्यक जो सेवाएं हैं वो बाधित हो गई हैं और विशेष परिस्थिति में ही इंटरनेट को बंद किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी दलील दी थी कि हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनके डाउनलोड अपलोड होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बात का जो है कॉन्फिडेंस कोर्ट ने लिया है और कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पूछा है कि क्या ऐसी स्थिति थी कि इंटरनेट बंद करने की जरूरत थी। और इस मामले में 3 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। जी सर्वेश, तो जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है मामले में, तो क्या कुछ पूछा है सर्वेश? यहाँ पर किन किन पॉइंट्स को रखा है अदालत ने? देखिए, इसमें सीनियर वकीलों ने कोर्ट को यह बताया कि ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो व्यक्ति के अधिकार है उसका इससे हनन हो रहा है और इंटरनेट आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब तमाम चीजें ऐसी हैं, चाहे वो टिकट बुक करना हो या किसी जानकारी के लिए हो, मतलब किसी भी तरह की जो सुविधाएं हैं उससे आम आदमी को वंचित किया जा रहा है। तो इसलिए वो लोगों के अधिकारों का हनन है और इंटरनेट सेवाएं जो है विशेष परिस्थितियों में ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बंद होने से तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां लोगों को हो रही हैं। ये दलील दी गई थी सीनियर वकीलों की ओर से। ये दलील दी गई है। अब जवाब क्या सरकार देती है देखना होगा, लेकिन आप एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं अलीगढ़ में, आगरा में, गाजियाबाद में, इन तमाम जिलों में जो आप देख रहे हैं पूरे यूपी की तस्वीर, बिल्कुल, जहां पर इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई हैं। शुक्रिया सर्वेश। और बड़ी खबर, हिंसा में यूपी में 6 लोगों की जान गई। तो पिछले 24 घंटे में जो राज्य के हालात हैं उसमें 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग हैं जो यहां घायल हुए हैं। तो यूपी सरकार ने 6 मौत की पुष्टि करी है। सीएए को लेकर जो पूरे राज्य में उपद्रव हुआ है उसमें 6 लोग मारे गए हैं। तो ये देखिए, अब ये प्रदर्शन अब तक जो पत्थरबाजी और आगजनी तक सीमित लग रहा था, ये अब हिंसा में किस कदर तब्दील हो चुका है, ये खबर बता रही है। 6 लोगों की मौत, 6 जिंदगियां तबाह और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसमें कई आम लोग हैं, कई प्रदर्शनकारी हैं और कई पुलिस के भी लोग हैं जो जख्मी हैं। मगर 6 लोगों की मौत, बड़ी चिंता की बात। बिल्कुल, तो ये यूपी सरकार ने ही पुष्टि की है, जिसमें 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो सीएए को लेकर जुमे की नमाज के बाद कानपुर में भी जमकर बवाल हुआ। बाबूपुरवा के बाकरगंज इलाके में उपद्रवी भीड़ ने पुलिस पर बोतलें, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेड़ने की इन्हें कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस की गोले भी छोड़े, फिर भी भीड़ काबू में नहीं आए। बाद में पुलिस ने वहां फायरिंग की है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हुए हैं। उधर बहराइच की बात करें तो यहां भी हजारों लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर सीएए के विरोध में नारे लगाए। और मस्जिद के पास, जैसे देख रहे हैं नानपारा मस्जिद के पास, इमाम बाहर आए, सीईओ को फूल सौंपा। इसी दौरान झड़प हो गई और धीरे धीरे झड़प की आग पूरे शहर में फैल गई।
नमाजियों ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए। पुलिस ने जब मना किया तो लोगों ने पुलिस पर ईंट डंडे चलाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने यहां आंसू गैस की गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। पथराव में 3 दर्जन पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। उधर गोंडा में कई जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी की। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। उधर सहारनपुर में सीए के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने जोरदार तरीके से विरोध जताया है। हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने नमाज के बाद नारेबाजी की। इसके बाद भीड़ मुख्य बाजार से निकलते हुए घंटाघर चौक आकर इकट्ठा हो गई और यहां जाम लगा दिया। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ये राहत की बात रही। उधर बलरामपुर में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ गया। सराय फाटक से जब जुलूस के शक्ल में भीड़ आगे बढ़ने लगी तो पुलिस ने उसे रोका। इस दौरान दोनों के बीच काफी तीखी झड़प हुई। देवबंद में भी जुमे की नमाज के बाद पुलिस की मुस्तैदी के चलते एक बार लोग वापस चले गए, मगर थोड़ी देर बाद फिर सड़क पर उतर आए। यहां लोग एक दीवार पर चढ़कर प्रोटेस्ट करते दिखे। तभी इस दौरान ये भी तस्वीरें सामने आई कि कुछ लोग दीवार से घिर गए, जिसमें एक बच्चा जख्मी हो गया। और हंगामे के बाद मुजफ्फरनगर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जनपद में जगह जगह से फायरिंग, पथराव और आगजनी की खबर आई है। आर्य समाज रोड पर कई घंटे तक फायरिंग, पथराव और आगजनी को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को यहां जला डाला गया। एडीजी मेरठ, डीआईजी और सभी भारी पुलिस फोर्स इलाके में तैनात है। दर्जनों बवालियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पथराव में यहां पुलिसकर्मी भी काफी बड़ी संख्या में जख्मी हो गए हैं। हम इस वक्त मीनाक्षी चौक पर स्थित है। यही वो जगह है जहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए थे और सामने की तरफ से पुलिस के साथ मोर्चा लिया। पुलिस ने मोर्चा लिया इन सभी उपद्रवियों के साथ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो अभी ईंटें हटाई जा रही हैं। यहाँ निर्माण कार्य के लिए ईंट मंगाई गई थी, जहाँ से इन ईंटों से ही पथराव करना शुरुआत की गई थी। और ये पूरी फोर्स, जो पूरा पुलिस बल लगाया गया है, इस समय मीनाक्षी चौक पर इकट्ठा है। सभी तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी जो गतिविधियाँ हैं उन पर निगरानी बनाए हुए हैं और मामले हालात को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाहन जिस तरह से आग के हवाले किए गए, वाहनों को पूरी तरह जला दिया गया। यहीं पुलिस बूथ था, पुलिस बूथ को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो कई हजार की तादाद में यहाँ उपद्रवी इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद अचानक से महावीर चौक की तरफ, आर्य समाज रोड की तरफ ये लोग दौड़े और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हालांकि काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद इन पर काबू पाया। लगातार फायरिंग होती रही, पथराव होता रहा और उसके बाद उसी पथराव और फायरिंग में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बहुत लंबे समय तक पथराव फायरिंग चलता रहा, लेकिन एक गनीमत रही कि वो जो उपद्रवी थे वो दूसरे एरिया में नहीं पहुंच पाए। अगर वहां घुस जाते तो माहौल दूसरी तरह का हो सकता था और भी बेहद नाजुक स्थिति हो सकती थी। अभी मुजफ्फरनगर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं तमाम जगह। यही हर चौराहे पर जितने भी सेंसिटिव जितने भी क्षेत्र हैं, जो चौराहे हैं, वहां पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इसी तरह पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई दोबारा से उपद्रवी बाहर ना आ सके और उन पर हालात पर काबू पाया जा सके। जो अधिकारी हैं एडीजी मेरठ और डीआईजी सहारनपुर, वो भी मौके पर मौजूद हैं। एसएसपी और एसपी सिटी, तमाम अधिकारी, पुलिसकर्मी और पीएससी तैनात की गई है। सभी चौराहों पर जहां जहां हंगामा और उपद्रव हुआ है, पथराव हुआ है, वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई। अभी हालात कंट्रोल में है। हालांकि अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पुलिस अब गिरफ्तारी करने में जुट गई है। जिन लोगों ने चिन्हित किया जा रहा है, जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, कुछ मीडिया कर्मियों के विजुअल के आधार पर और जो पुलिस कर्मियों द्वारा तस्वीरें ली गई हैं, उनकी तस्वीरों के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है कि किन किन लोगों ने ये उपद्रव किया और किन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। उस पर कार्रवाई करने की जा रही है। दिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। और देश भर में चल रहे विरोध के बीच मेरठ से भी खबर आई। जुमे की नमाज के बाद यहां भी हालात बेकाबू हो गए। लिसाड़ी गेट, रशीदी नगर, इस्लामाबाद, एल ब्लॉक चौराहा, हापुड़ रोड समेत 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में लोगों ने उपद्रव किया, जमकर पत्थरबाजी की और पुलिस के वाहनों को छीनकर उन्हें भी तोड़ दिया। कई जगहों पर सार्वजनिक वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से उपद्रवियों ने कहर बरपाया। और सीएए के विरोध का दौर गोरखपुर में भी नजर आया। जुमे की नमाज के बाद मदीना मस्जिद से एक गुट नखास चौक की तरफ बढ़ा और पहले ही पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बात चल रही थी कि इसी बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और देखते ही देखते पूरा इलाका हिंसा का शिकार हुआ, उपद्रव होने लगा। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आधे घंटे में ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। सुबह की नमाज के बाद जब लोग अपने घरों को जाने लगे तो मदीना मस्जिद से निकली भीड़ नखास चौक की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही भीड़ नखास चौक पे पहुंची, वैसे ही यहाँ पे कुछ उपद्रवियों ने
पहले नारेबाजी की और तब पुलिस प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश की। दोनों तरफ से बातचीत चली रही थी कि पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद जो उपद्रवी थे वो भागने लगे, जिसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के जूते चप्पल तक छूट गए हैं। लोग जूते चप्पल छोड़ के भाग गए। पुलिस ने लोगों पे बल प्रयोग करते हुए स्थिति को काबू में कर लिया। हालांकि उसके बाद खूनीपुर चौराहे से लेकर मदीना मस्जिद तक का ये पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉयड कर दी गई और जिले के आला अधिकारी लगातार यहाँ पे चलते रहे, देखते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहाँ पे ये उपद्रव हुआ नक्खास चौक पे, यहीं से 150 मीटर की दूरी पे ही कोतवाली है और यहीं पे कोतवाल बैठते हैं, यहीं पे सीओ कोतवाल की ऑफिस है। तो क्या उन लोगों के पास कोई ऐसा इनपुट नहीं था कि इस तरीके का उपद्रव हो सकता है? और अगर इनपुट था, अगर कोतवाली के बगल में इस तरीके की उपद्रव हो रही थी और इनपुट था और फिर भी हो गया, तो ये कहीं ना कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही दिखाता है कि हम मौजूद हैं, कुछ नहीं होगा। यानी कि जो हुआ है वो कहीं ना कहीं पुलिस का ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। सीए के खिलाफ वाराणसी में भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद बड़डीहा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजी। इसमें 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इससे पहले उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। और भदोही में भी लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने यहां भी लाठियां भांजी। शहर शहर एक सी तस्वीर, सुनियोजित तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं। आज हर जगह जुमे की नमाज के बाद सड़क पर आए लोग, बड़े बुजुर्ग समझौते की शांति की बात करते रहे, लेकिन जो उपद्रवी थे पत्थर बरसाना हर जगह उन्होंने शुरू कर दिया और हालात बिगड़ते रहे। करीब करीब ये पैटर्न कई शहरों से दिखाई दे रहा है। कानपुर में भी नमाज के बाद उपद्रवी सड़क पर उतर आए और उन्होंने जमकर उत्पात किया। करीब 2 घंटे तक सड़कों पर यह हंगामा होता रहा। तो बताया जा रहा है कि डीएम और एसएसपी उपद्रवियों के उग्र तेवर देखकर वहां से खुद ही भाग खड़े हुए और धीरे धीरे बाकी पुलिसकर्मी भी वहां से निकल गए। इसके बाद लाल इमली चौराहे से लेकर माल रोड चौराहा तक उपद्रवी खूब उत्पात मचाते रहे, तांडव करते रहे। कई गाड़ियों को तोड़ डाला और सरा अस्पताल में पथराव किया। असामाजिक तत्वों ने कई मीडिया कर्मियों के कैमरे भी छीन लिए, लेकिन पुलिस इस दौरान नदारद रही। कानपुर की यह तस्वीर, जैसे ही उपद्रवी आए सड़क पर पुलिस भाग गई। और ये हमीरपुर की भी दूसरी तस्वीर देख सकते हैं। यहां भी सैकड़ों युवाओं ने सड़क पर उतरकर सीए के विरोध में नारेबाजी की। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे और उसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र यहाँ इस टाइम जो सबसे बड़ा मॉल मार्केट है उसके बाहर जितने वाहन दिखे उनके शीशे तोड़े, कईयों में तोड़फोड़ की, बैनर फाड़े, यहाँ तक कि कईयों की होर्डिंगें तोड़ी। आप देख सकते हैं गाड़ियों में किस तरह तोड़फाड़ की, जम के तोड़फोड़ की, बाइक्स को गिरा दिया। कांच इस बात का प्रमाण है, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि कांच कई लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी। उसके बाद जो लोग थे यहाँ से अपने किसी तरह टूटी शीटे गाड़ी लेकर आगे निकल गए। प्रदर्शनकारी ठीक सामने की पट्टी पे है। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा कि आप सामने की तरफ दिखाने का प्रयास करें कि प्रदर्शनकारी सब उस तरफ से पूरे जाते जा रहे हैं। इनका कहना है, मानना है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी हैं ये उग्र होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ के भी करते जा रहे हैं और अब इनका प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खबर मतलब की। और जिस तरीके से विरोध का दौर जारी है पूरे सूबे में, सीएए और एनआरसी को लेकर के फर्रुखाबाद में भी जमकर हंगामा हुआ। नमाज के बाद हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और पुलिस के सामने ही बवाल शुरू कर दिया। पुलिस के से आमना सामना होने के बाद उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस कम थी संख्या में, तो इसके चलते प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार पर करीब आधे घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। बाजार में खड़े जो भी वाहन उन्हें नजर आए उन्हें तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को बेकाबू होता देख उन पर पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर ये काबू में आ पाए।
उधर बुलंदशहर में भी हिंसक रूप ले लिया प्रदर्शन ने। यहां जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इस पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जगह जगह अब ये जो आंच है वो फैलती जा रही है। उधर इकबाल अंसारी ने भी लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से आग्रह किया है कि वो पहले समझें कि आखिर CAA है क्या, और समझ में ना आए तो अधिकारियों के पास जाकर पूछें, फिर उसका विरोध करें। ये तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कैसे क्या है, लोगों के अभी इस बात को समझ में भी नहीं आया। हम चाहते हैं कि NRC के बारे में लोग सरकार के पास जो है समझें। देश में हर जो है प्रांत में, हर जिले में अधिकारी हैं, इनसे लोग समझें, उसके बाद में धरना प्रदर्शन करें। हम ये चाहते हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे बवाल और कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं ठप होने की वजह से UPTET 2019 स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी। तो पालियों में होने वाली परीक्षा में 16.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होना था, मगर इसे अब फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि नई तारीखों का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है। तो जैसे ही हालात सामान्य होंगे उसी के मुताबिक नई तारीखें जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। हापुड़ में भी CAA को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां भी जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में उपद्रवी बुलंदशहर रोड पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। इन प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाने का प्रयास भी किया और जो पुलिस बल वहां पर मौजूद है, इन्हें शांत करा रहा था, उस पर भी पथराव शुरू कर दिया। एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गया। बुलंदशहर रोड पर करीब 1 घंटे तक यूं ही बवाल चलता रहा। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मगर भीड़ उग्र ही होती चली जा रही थी। लखनऊ के बाद हापुड़ में भीड़ हिंसक हो गई। जुमे की नमाज के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं जो सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है, पुलिस पर हुई है। आप देख सकते हैं अभी भी सड़कों पर यहाँ पर पथराव हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए थे। जो शहर के अंदर है, जो गलियाँ थी, उन गलियों में भी कुछ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं अभी पुलिस यहाँ पर है, पुलिस काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी, उसके बाद में पुलिस भांप नहीं पाई कि इतनी भीड़ है। पुलिस की संख्या यहाँ पर कम होती गई और पुलिस को लगा कि इस तरह का इसको रोक लिया जाएगा, लेकिन वो जो प्रदर्शनकारी थे वो भीड़ पुलिस से ज़्यादा संख्या में थे और उसके बाद में यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती चली, उग्र प्रदर्शन हो गया। आप देख सकते हैं अभी भी जो सड़कों पर यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं तमाम। देखिए पथराव कि इतने पत्थर आखिर कहां से आए और किस तरह का यहाँ पर पुलिस पहले क्यों नहीं भांप पाई। हालांकि सुबह से पुलिस इस बात को लेकर ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही थी और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस डिप्लॉय किया गया था, लेकिन भीड़ जो थी वो ज़्यादा थी और पुलिस की संख्या कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई और नागरिक संशोधन बिल का विरोध तेज हो गया। पसंद विजय के साथ ग्रीन 3 हापुड़। और इस पूरे बवाल पे अब मुस्लिम धर्मगुरु भी सामने आकर बता रहे हैं कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों का, आपको नुकसान आप ही का होगा और फिर आपसे हमदर्दी देकर आपसे वोट लेने की ये पूरी कोशिश है तमाम पार्टियों की। तो सावधान रहें इससे। तो इसी के साथ खबर मतलब कि मैं आज बस इतना ही और आगे के सफर के लिए हमारे साथ